हरे कृष्ण। आइए समझते हैं पहले अध्याय के 11वें श्लोक को। अन्येषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। भगवत गीता का बहुत ही समझने वाला, बहुत ही प्यारा समझने वाला श्लोक है। अगर हम इसको सिर्फ शब्दों से समझें तो पहले एक बार मैं आपको शब्दों से समझा देता हूँ, फिर इसका एक डीप मीनिंग जो निकल के आ रहा है वो भी समझते हैं। तो हमने जाना था 10वें श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य को बता रहे हैं कि हमारी सेना इनफाइनाइट है और भीष्म द्वारा रक्षित है। और वहीं इस श्लोक में वह कह रहे हैं कि अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पिता की पूरी सहायता दें। अब देखिए कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं अपने 10वें और 11वें श्लोक को दुर्योधन। 10वें श्लोक में वह कहते हैं कि भीष्म पितामह द्वारा हम संरक्षित हैं, हम प्रोटेक्टेड हैं, और यहाँ पे वह कह रहे हैं अपनी सेना को कि सब अपनी अपनी जगह पे खड़े रह के भीष्म पितामह की प्रोटेक्शन करो, भीष्म पितामह की सहायता करो। अब देखिए यहाँ से दुर्योधन के अधर्मी होने का ज्ञात हो जाता है। वह कैसे कि दुर्योधन यहाँ पे अपनी सेना को भीष्म पितामह की रक्षा करने को कहते हैं। क्यों? बल्कि भीष्म पितामह जो अपने वचन की वजह से यहाँ पे कौरवों के साथ खड़े थे, उनको क्या रक्षा की जरूरत। पर यहाँ पे दुर्योधन भीष्म पितामह को बुजुर्ग मानकर उनकी आउटर बॉडी को देखकर, उनकी इनर विद्या को, स्किल्स को ना देखकर उनकी आउटर अपीयरेंस से उनको जज कर रहे हैं। अब इसी प्रकार हम इसको देखें, अगर आपको याद हो कोरोना वायरस में जब कोरोना वायरस फैल रहा था तो क्या वह यह देख रहा था कि यह जिम जाता है या फिर ये अमीर है, ये गरीब है, ये बूढ़ा है या ये बच्चा है? नहीं, वह देख रहा था इम्यूनिटी किसकी स्ट्रांग है। इसी प्रकार अगर आप किसी बुरी स्थिति में होते हैं तो आपकी स्किल्स ही आपके काम आती हैं, आपकी आत्मा ही आपके काम आती है। यानी आपकी आत्मा में कितना बल है, आपकी आत्मा कितनी प्योर है। ये नहीं कि आप मोटे हैं, पतले हैं, जिम जाते हैं, नहीं जाते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी इनर सोल कैसी है। तो उसी प्रकार यहाँ पे दुर्योधन यह गलती कर रहे हैं कि वह भीष्म पितामह की रक्षा के लिए कह रहे हैं सेना को, क्योंकि वह भीष्म पितामह की आउटर अपीयरेंस पे जा रहे हैं। तो इसी प्रकार हमें कभी भी मटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। कलयुग में मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत हैं कि हम अच्छे कपड़े पहन लेंगे, अच्छा मेकअप कर लेंगे, अच्छे से बाल बना लेंगे, पर यह सब तो शारीरिक है ना। हमारी आत्मा जिससे सुंदर होगी, हमें वह धर्म करना चाहिए, हमें वह कर्म करना चाहिए। तो यह हमें समझ आता है इस बहुत ही प्यारे श्लोक से। तो मिलते हैं आपसे पहले अध्याय के 12वें श्लोक में। हरे कृष्ण।